हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2015 में जो पेडोलॉजी का बाल विकास एवं अभिज्ञान का जो पेपर हुआ था उसमें जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं सभी 30 क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और क्योंकि ये आपके यूपी टेट और इसी टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आरपीएससी का, यूपी बीएड का, सी टेट का, जैसे इस टाइप के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियोस देखते रहिए। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। मतलब क्या जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है? तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रम। मतलब जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मतलब जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस मेथड से, किस विधि से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं? तो वो तरीका है मार्गांतरीकरण। ठीक है, ये नाम है मार्गांतरीकरण। इसके थ्रू हम लोग मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्ययों का बनता रहना एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? ये संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों शिक्षक की योग्यता। ठीक है ना। मतलब अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो 4 ऑप्शन में से उसकी ये वजह नहीं हो सकती। देखिए, मानसिक द्वंद्व हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या पुनरावृत्ति का अभाव, अगर आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे उस चीज़ को भी तो भी भूल सकते हैं। सीखने की मात्रा, अगर आपने उस चीज़ को बहुत कम सीखा है या नहीं सीखा है तो भी आप उस चीज़ को भूल सकते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आप ये कैसे भूल रहे हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। दोस्तों, एक स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता या समाधान जो है वो करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ये भी कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से इनको क्या कहा जाता है? तो इनको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है। जो बंडूरा जी थे उनका कथन था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। इसको और क्या हम लोग कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। ये होता है दोस्तों विस्मृति। मतलब जो बात आप याद रखे हैं उसको फिर से याद आना, कि वो बार बार आपको याद नहीं आ रही, आपने कुछ चीज़ याद की और आप भूल गए, ठीक है, दोबारा आपको याद नहीं आ रही, ये असफलता, मतलब ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? दोस्तों, इसका आंसर है औपचारिक संक्रियावस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व। दोस्तों, व्यक्तित्व एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है? अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? महिलाओं में दोस्तों XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है मध्यांक। दोस्तों, अगर प्राप्तांकों का वह समूह, मतलब अगर आपको आधे मार्क्स ऊपर और आधे मार्क्स नीचे लिखे हुए हैं, मतलब सेम मार्क्स ऊपर सेम मार्क्स नीचे लिखे हुए हैं, या ऐसे समझिए कि जिनके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिनके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक हो वो मध्यांक कहलाएगा। मतलब बीच का नंबर। ठीक है, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, तो मध्य का नंबर, मध्य का अंक, मध्यांक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। इन चारों में से कौन सी विधि आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि है? तो इसका आंसर दोस्तों स्तंभाकृति। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर है वैयक्तिक विभिन्नता। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था स्पीयरमैन। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। इसका आंसर होगा 6 से यौवन तक, मतलब 6 साल से लेकर आपके यौवन अवस्था तक। नेक्स्ट है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन जी मनोविज्ञान जो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि किसके अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो फ्रॉयड जी के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? तो ये स्किनर जी का मानना था कि जो अन्य व्यवहारों की तरह भाषा भी जो होती है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रसार। प्रसार जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब बीच की प्रवृत्ति केंद्र की, उसकी माप नहीं होता, ये होता है प्रसार। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम था थॉर्नडाइक। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है? ये जो है वुडवर्थ जी के अकॉर्डिंग वुडवर्थ जी के अनुसार था, मतलब वुडवर्थ जी ने बताया था कि बालक का विकास आनुवांशिक और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये वुडवर्थ जी ने कहा था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे इसका प्रतिपादन मैस्लो जी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? तो दोस्तों जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, उसको हम लोग मुख्य ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो युंग जी ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये यौक्तिकीकरण, थोड़ा सा टफ प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी का, तो यौक्तिकीकरण का उदाहरण है कि अंगूर खट्टे हैं। 27 है दोस्तों कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों देखिए इस पेपर में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है पेपर में और मिस प्रिंटिंग भी मिलती है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैंने जैसा बताया कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ जो लेवल होता है वो किस वैल्यू के बीच में होती है? ठीक है, एवरेज बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 90 से 109 मतलब 90 से 109 के बीच में होता है। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात। दोस्तों अनुपात किसी भी मापन का सबसे अच्छा लेवल माना जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए यहाँ कौन लिखा है तो ये ऐसी मिस प्रिंटिंग छोटी मोटी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? दोस्तों जो आपका 16 PF परीक्षण है वो व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपको दोस्तों पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो कि यूपी टेट 2015 में पूछे गए थे। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने पहले भी कहा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।